एक घने और सुंदर जंगल के बीच, जहाँ पेड़ों पर हल्की हल्की ओस की बूंदें चमक रही थीं, वो सुबह सचमुच बहुत ही सुहावनी थी। घर के बाहर मदर डक अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान लिए खड़ी थी। वो शांति आने वाले नए साल की खुशियों का स्वागत करती हुई महसूस हो रही थी। हमारा छोटा हीरो पिप बड़ी खुशी से दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे पीछे सफ़ेद रंग का वो नन्हा खरगोश पेड़ों के बीच से उछलता कूदता हुआ आया। उसकी आंखों में कितनी चमक थी। वहीं पेड़ की डाल पर बैठा हमारा गिलहरी दोस्त हाथ में एक छोटा सा सजावट का सामान लिए मुस्कुरा रहा था। और उनके साथ वो 6 छोटे छोटे बत्तख के बच्चे जब एक लाइन में हिलते डुलते चले आ रहे थे, तो वो नज़ारा देखने लायक था। जैसे ही सब घर के अंदर गए, वहाँ एक अलग ही उत्साह था। पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए घर को साफ करना ज़रूरी है ना? लेकिन दोस्तों, ये कोई काम नहीं बल्कि एक खेल बन गया था। उस नन्हे खरगोश के झाड़ू लगाने का अंदाज तो देखिए। अपने छोटे छोटे हाथों से झाड़ू पकड़कर वो जो मस्ती कर रहा था, वो बहुत ही प्यारा था। खिड़की के पास बैठी गिलहरी ने अपनी पूंछ से ही शीशे को चमका दिया। छोटे बत्तख के बच्चों ने यहाँ वहाँ फैली हुई चीज़ों, तकियों और खिलौनों को बड़े प्यार से सजाया। पिप तो बड़ा समझदार है। वो लकड़ी की मेज़ को इतने ध्यान से साफ कर रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हो। मदर डक और पिप ने मिलकर बर्तन धोए। अब वो लकड़ी का घर बिल्कुल साफ सुथरा और सुनहरी रोशनी में जगमगा रहा था। अब शुरू हुआ जश्न का सबसे खास हिस्सा, सजावट। पिप ने रंग बिरंगे कागज के सितारों को दीवार पर लटकाया। छोटे बच्चों ने पत्तों से बनी मालाओं को दरवाजे पर लगाया। खरगोश ने धीमे जलने वाली लाइट्स को घर के कोनों में रखा। वो लाइट्स जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। गिलहरी ने दीवारों पर सुंदर रिबन बांधे और मदर डक ये सब देखकर गर्व से मुस्कुरा रही थीं। अब घर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह सज चुका था। बिल्कुल किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। काम खत्म होने के बाद सब दोस्त एक गोला बनाकर बैठ गए। मदर डक एक बड़ी सी किताब लेकर आईं। उस किताब के कवर पर लिखा था 2025 की प्यारी यादें। जैसे ही वो किताब खुली, उसमें पिछले साल की सारी खुशियां थीं। कैसे उन्होंने साथ मिलकर खेला, कैसे एक दूसरे की मदद की और कैसे मिल बांटकर हंसे। वो किताब ये बता रही थी कि दोस्ती और प्यार ही 2025 का सबसे बड़ा खजाना था। जब मदर डक ने वो किताब बंद की, तो उन सब की आंखों में ये भरोसा दिख रहा था कि आने वाला साल 2026 भी इतना ही शानदार होगा। समय तेजी से भाग रहा था। कमरे में रखी डिजिटल घड़ी अब 11:59 दिखा रही थी। वो आखिरी 1 मिनट बड़ा ही रोमांचक था। घड़ी की टिक 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 आवाज़ ने सबकी दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। सब ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया। दीवार पर टंगी 2025 की पुरानी बोर्ड को सब ने अलविदा कहा। पिप और छोटे बच्चों के हाथों में चमकती हुई नई 2026 की बोर्ड तैयार थी। उल्टी गिनती शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे नंबर्स हवा में तैर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6 सब एक साथ गिनती गिन रहे थे। 5, 4, 3, 2, 1 और ये लीजिए, ठीक 12 बज गए। घड़ी बदली और पूरे कमरे में एक जादुई रोशनी फैल गई। छोटे बच्चों ने जल्दी से 2025 का बोर्ड हटाया और नया 2026 का बोर्ड लगा दिया। रंग बिरंगे कागज के टुकड़े ऊपर से फूलों की तरह बरसने लगे। पूरे जंगल में हैप्पी न्यू ईयर की आवाज़ गूंजने लगी। खुशी, नाच गाना और मस्ती से वो घर झूम उठा। जश्न के बाद मदर डक ने सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। गर्म सूप, अनाज और जंगल के मीठे फल। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब दोस्त एक साथ बैठे, खाना खाते हुए और हंसते हुए बातें करने लगे। वेलकम 2026 बोर्ड के नीचे बैठे वो दोस्त एकता और प्यार की सबसे बड़ी मिसाल थे। रात गहरी हो गई, जंगल शांत हो गया, लेकिन वो लकड़ी का घर सितारों के बीच अभी भी जगमगा रहा था। मदद करना, मिल बांट कर रहना और सच्चा प्यार, अगर ये सब साथ हो तो हर नया साल खूबसूरत होता है। 2026 आप सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आए। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है आपका अपना चैनल मस्ती किड्स टून बाय अभी। बाय बाय दोस्तों।